तो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। प्रतिशत के मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो कैसा क्या सॉल्यूशन रहता है। देख रहे हैं, एक वस्तु की कीमत 21% की कमी हो रही है। अब कमी हो रही है तो एक आदमी है वो 100 रुपए में 3 किलो अधिक खरीद सकता है। तो वस्तु की प्रति किलो घटा हुआ मूल्य पूछा है। अब बताओ 21% घट रहा है। आप दुकान पर जाओगे तो दुकान वाला आपको 100 रुपए, पहले 100 रुपए में जो चीनी आ रही थी तो वो आपको 21 रुपए वापस देगा। तो आप क्या बोल रहे हो कि नहीं, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, चीनी चाहिए। तो वो आपको 3 किलो चीनी दे देता है। कितनी चीनी दे देता है? 3 किलो 21 रुपए में। कितने में? 21 में। तो बताओ 1 किलो का मान कितना है? 7। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब उसमें कुछ करना ही नहीं था, लेकिन आपको तो वही करना है जो आप सोच रहे हो। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सेव की कीमत में 10% की कमी हो रही है। तो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेव अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन पूछा है। बताओ 10% का मतलब 54 का 10% कितना हुआ? 5.4। 5.4 था। दुकान वाले ने आपको 5.4 वापस दे रहा था, लेकिन आपने क्या कहा कि हमें 10 सेव और सेव ही दे दो। तो 5.4 में आपको कितनी सेव दी? मतलब 10 सेव का मूल्य कितना था? 5.4। अब एक दर्जन का पूछा है तो बताओ 5.4 बट्टे 10 गुणा 12, ये 0.54 गुणा 12, 4 दूनी 8। अब जिसके अंत में 8 है वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन देखो। शाम को जब मैंने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन डाले तो लगभग ने चीनी वाला क्वेश्चन गलत कर रखा था। अब इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं। चीनी की कीमत 20% की कमी हो रही है तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किग्रा चीनी का आरंभिक मूल्य पूछा है। अब 20% की कमी हो रही है, मतलब 36 का 20% कितना हो जाएगा? 7.2। मतलब 10% 3.6 होता है, तो 20 कितना हो जाएगा? 7.2। अब 7.2 रुपए में वो आधी किलो चीनी, 500 ग्राम बोलो, आधी किलो चीनी अधिक ले रहा है। तो 1 kg का भाव कितना हो जाएगा? 14.4। अगर नया भाव पूछता तो ये हो जाता, लेकिन पूछा क्या है? आरंभिक मूल्य। मूल्य घटने के बाद पूछा है, मतलब ये 20% की कमी के बाद। इसका मतलब ये मान किसका है? 80% का है। और हमें किसका चाहिए? 100% का। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 144 में 8 का भाग दो, कितना आएगा? 18। बताओ ऑप्शन डी इज द करेक्ट। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन का हल देखो। चीनी की कीमत 10% घटाने पर एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 kg अधिक चीनी खरीद सकता है। अब नया भाव पूछा है। आप किसी दुकान पर जाते हो, पहले 270 रुपए लेकर जाते थे, उससे अगले ने कहा कि 10% कम हो गए। अब 270 का 10% कितना हुआ? 27। तो अगले ने आपको 27 रुपए दिए, तो आपने कहा अंकल हमें रुपए नहीं चाहिए, हमें चीनी दे दो। तो उसने कितनी चीनी दी? 1 किलो। बताओ 1 kg नया भाव क्या था? 27। कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको तो करना ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, 0.8% का 0.08% का 8 की पावर 1/9 का मान पूछा है। अब हम कई क्या करेंगे? परसेंट हटाएंगे, 100 लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 लगाएंगे, फिर इसको 1/9 करेंगे। बताओ 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3, ये भी 2 की पावर 3, ये भी 2 की पावर 3। आधार समान होने पर घाते जुड़ जाएगी, 2 की पावर 9 आ जाएगी, और इस 9 से ये 9 कट जाएगा। बताओ 2 आएगा, कहीं ना कहीं 2 तो आएगा। यहाँ 2 नहीं मिल रहा, यहाँ 2 नहीं मिल रहा, ये 2 मिल रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। लेकिन को तो वही प्रश्न करने हैं जो करने आते हैं। तरीके अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। देखो, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% प्राप्त करना होता है। 33% से वो पास होता है, लेकिन उसके नंबर कितने हैं? 25%। और वो फेल कितने से हो गया? 40 से। कहने का मतलब 33% लाने थे, 25% लाया है, 8% नंबर कम लाया है, तो फेल कितने नंबर से हो गया? 40 से। बताओ ए का मान कितना? 5। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 500। अब ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हो रहे हैं, 45% छात्र संस्कृत में सफल हो रहे हैं। दोनों में कितने हो रहे हैं? 25%। और असफल छात्रों का प्रतिशत पूछा है। बताओ 60% तो हिंदी में हो रहे हैं, 45% संस्कृत में हो रहे हैं, और 25 दोनों में हो रहे हैं। अब मैं माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोनों में हो रहा है, एक जगह काउंट करना होता है। तो बताओ कितना है? 105 में से 25 80। 80% छात्र सफल हो रहे हैं। अब पूछा कितना है असफल का, तो 100 में से 80 निकालो, कितना बचेगा? 20। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% पूछा है। बताओ 20% का मान कितना दे रखा है? 120। कितना दे रखा है? 120। और हमें किसका पूछा है? 120 का। बताओ 20% को 120 पे पहुंचने में कितने से गुणा करोगे? 6 से। तो इसको भी 6 से गुणा कर दो। बताओ कितना आएगा? 0 8 6 72। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या करना है? मैं टेलीग्राम पर जो भी
क्वेश्चन डालता हूं उनको ज्यादा से ज्यादा हल करना है। मैं जो प्रैक्टिस शीट देता हूं उनको भी हल करने की कोशिश करो। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर या जो भी आईडी दे रखी है उस पर आप फोटो खींच के भेज दो। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उनके आंसर दे दूंगा। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अक्ष की जो आय है वो वाई से 20% अधिक है और वाई की आय अक्ष से कितना प्रतिशत कम है। कम है अधिक है, तो मेरा तो एक ही सीधा सा फंडा रहता है, अगर अधिक दे रखा है तो अधिक बटा अधिक गुणा 100 और कम दे रखा है तो कम बटा कम गुणा 100। अब कम किसे करना है 100 से और ज्यादा भी किसे करना है 100 से। तो देखो इसमें क्या दे रखा है 20% अधिक, तो 100 में अधिक कर दो 120 गुणा 100। बताओ कितना आया 1/6। अब 100/6 कितना होता है 16 सही 2/3। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, अधिक दे रखा है तो अधिक कर दो, कम दे रखा है तो कम कर दो। बताओ मान लो अगर यहाँ 20% कम होता तो 20% कम होता तो ये कम कर दो 100 में से गुणा 100 कर दो। समझ भी रहे हो ना। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितना परसेंट कम है। अब बताओ मैंने अभी भी बताया था 10% अधिक तो अधिक बट्टा अधिक गुणा 100, 100 से अधिक कर दो। बताओ ये लो 1/11 का मतलब क्या होता है 9 से 1/11। मेरा कहने का मतलब यही है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं ये प्रश्न। बताओ 10% अधिक अधिक बट्टा अधिक, अगर कम तो कम बट्टा कम। अब कम से कैसे करते, जैसे कम कर दिया तो 10/90। समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या है ए की आय बी की आय से 25% कम है, पूछा किसकी अधिक है ना, तो कम है तो बताओ कम कर दो। ये लो कम कर दी 100 में से गुणा 100, ये 1/3 हो गया। 100 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा 33 से 1/3। मतलब ऐसे प्रश्नों में अगर 2 सेकंड से भी ज्यादा समय ले रहे हो तो ये आपकी गलती है। समझ लो आप कंपटीशन की तैयारी कर नहीं रहे हो, अभी भी 10वीं क्लास के बच्चों की तरह पेज भर रहे होंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, पहले एजुकेशन करो फिर थोड़े हार्ड करो, प्रैक्टिस करते रहना है। अगर जिस बंदे ने 50 क्वेश्चन भी डेली लगाए तो अभी भी बहुत समय पड़ा, 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे 2 महीने में। तो देखो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो संख्या का 40% अभी पूछा है। बताओ घटा कितना रहा है 15 और घट गया कितना 20%। कहने का मतलब 20% का मान कितना है 15। अब हमें पूछा किसका है 40 का। इसको कितने से गुणा करोगे 2 से, और 15 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 30। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना भाई, कमेंट भी करना है, और अगला क्या किस टॉपिक पर मैं क्वेश्चन लेकर आऊं वो भी आपको बताना है, कमेंट में डाल देना है। ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है और यदि उसकी आय में 30% की कमी हो जाती है तो खर्च 20% कम हो जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछी है। बताओ 70% वो खर्च कर रहा है तो इसका मतलब बचा कितना रहा है 30 बचा रहा है, और पूरी आय कितनी हो गई 100, यही हुई है। अब तो आय में क्या हो रही है 30 की कमी, इसमें कितने की कमी हो रही है 30 की कमी हो रही है, और खर्चा कितना कम हो रहा है 20%। अब 70 का 20% कितना होता है 14 रुपए। अब 14 तो यहां कम हो गए, यहां से 30 कम हुए थे, इसका मतलब ये बचत थी, तो यहां से भी बचत से भी 16 कम हुए। मतलब अगर 15 होते तो 50% के लगभग होता, लेकिन ये 16 हो रहा है, इसका मतलब 50% से भी थोड़ा क्या है ज्यादा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब इसको आपको क्या करना है, आप ये नहीं निकालना कि 0.66 0.33 से 75%। कोई ऑप्शन जब दूर दूर दिए हुए हो तो एक नजर आप ऑप्शन पर भी डाल दिया करो कि क्या पता ऑप्शन से हो जाए। आपको 50 में से लगभग 15 क्वेश्चन ऑप्शन से होने वाले मिल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अगला क्वेश्चन देखो। बोल देना। देखो भाई, भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान खर्च करता है। वह इन दोनों विषय पर कितना रुपए खर्च कर रहा है 2310 रुपए। अब उसका मासिक वेतन पूछा है। बताओ 30% यहां खर्चा कर रहा है, 3% यहां खर्चा कर रहा है, 33% खर्चा कर रहा है, और 33% का मान कितना दे रखा है 2310। अब बताओ हमें किसका पूछा है मासिक वेतन पूछा है, मतलब 100 का मान पूछा है। अब 33 को कितने से गुणा करोगे, लगभग 3 से गुणा करोगे, लगभग 3 से गुणा करोगे, तो इसको भी लगभग 3 से गुणा करोगे 33 गुणंतर। अब गुणंतर 100 के लगभग कोई सा ऑप्शन है क्या, ये 7000। आपको पूरा क्यों करना है, ऑप्शन पर नजर लगाना है इसको। हालांकि जो भी ऐसे क्वेश्चन में जो संख्या आती है वो कटती है, ये 33 से कट जाएगी, लेकिन हमें समय भी बचाना है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें चारों ऑप्शन पर ट्राई करना पड़ता है। वही बंदा 45 प्लस करेगा, उसके लिए समय चाहिए। तो अगर अब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, टेलीग्राम चैनल पर
मैं फिर रोज एक PDF डालता हूँ, प्रैक्टिस डालता हूँ, तो उसको सॉल्व किया करें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरे को भेज देना, जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आपको पक्का बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जोश और जुनून से लगे रहे। धन्यवाद।